तो इसी तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक नगर बसा है जिसका नाम है उत्तम नगर। सभी जाति के लोग निवास करते हैं, लेकिन उसी नगर में महाराज एक ब्राह्मण देवता जिसका नाम है आत्मदेव शर्मा। आहा, बड़े परिमित भाषी, बड़े मितव्ययी और कर्मकांड के तो बहुत ही अच्छे जानकार हैं ये ब्राह्मण देवता। धन संपदा की कोई कमी नहीं इनके घर में, लेकिन इनकी बड़ी प्यारी पत्नी जिसका नाम था धुंधली, जथा नाम तथा गुण भी है महाराज। धुंधला समझते हैं? जहां पर अंधेला हो वहां तो कुछ दिखाई ही ना दे, लेकिन जहां धुंधला होता है ना, रस्सी भी सर्प नजर आती है। संशयात्मिका बुद्धि, बड़ा सुंदर जीवन व्यतीत हो रहा है। लेकिन इन देवी के ऊपर में भगवान की कुछ विशेष कृपा हो गई। कैसी कृपा महाराज? वो पड़ोसियों से चारी चुगली कर लेना इनका परम धर्म है। बातें तो ऐसी करती महाराज, जब तक आस पड़ोस में लाठी चार्ज नहीं हो जाएगी मुंह बंद होने वाला नहीं। बड़ी झगड़ालू किस्म की औरत। अब ऐसी औरत ज्यादा नहीं देखे होंगे आप लोग। ये तो विशेष कृपा पे मिलती है किसी किसी को। बड़ी झगड़ालू किस्म की औरत रही, लेकिन एक खासियत, ब्राह्मण देवता बेचारे यजमान के घर में पूजा कराने चले जाते, संध्या समय जब लौट करके आते ना, ये देवी बड़ी सुंदर चकाचक मेकअप से कप करके बैठ जाती दरवाजे पर, आरती की थाली सजा करके। और जैसे पति देवता संध्या लौटते ना ड्यूटी से, जय पति देवा, ओ स्वामी जय पति देवा। आहा, आत्मदेव तो देखते तो ऐसा लगता सती सावित्री की बात बस इसी का नंबर है। अब भीतर का जाने भीतर का चल रही है। बड़ा विचित्र व्यवहार रहा महाराज। आहा, अब धीरे धीरे घर में पड़ोसियों का आना जाना चालू हो रहा है। पड़ोसी समझते हैं अगल बगल वाले, ये भी ना गुरुजी बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। कभी कभी ऐसे पड़ोसी के चक्कर में पड़ते हैं आप और हम, जब तक आपके पांव को पकड़ करके गड्ढे में गिरा नहीं देंगे सांस नहीं लेने वाले। कहां सांस लेने देते हैं वो? पड़ोसियों का आना जाना चालू हुआ, कहते हैं वो आत्मदेव। बोले हाँ जी, आपके घर में एक दृश्य दिखाई दे रही। बोले का? ये आपके आंगन में तुलसी का चौरा पौधा लगा है, तुलसी का बिरवा? हाँ जी बिल्कुल लगा है भैया। लेकिन रोज देखते हैं भैया ये सुख क्यों जाती है? आत्मदेव कहते हैं तुलसी पूजन तो रोज करता हूं, हर हिंदू का धर्म है। तुलसी पूजन आप लोग भी करते होंगे, हमारा परम धर्म है हिंदुओं का तुलसी पूजन करना। और मैं तो कहता हूं अवश्य करें। जिसके घर में तुलसी की पूजा होती है और तुलसी में यदि मंजरी निकलने लग जाए, समझ लेना घर में लक्ष्मी का आगमन चालू हो गया है। नित्य पूजा किया करें। आत्मदेव कहते हैं मैं तो रोज करता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों सूख जाती है। पड़ोसियों ने कहा एक बात और नोट किया हमने। क्या है ना? अपने बारे में जितना पता हमको नहीं है, हमसे ज्यादा पड़ोसियों को पता रहता कि इसमें कमी क्या है। अपनी कमी जाननी हो कभी मेरी माँ, कभी ज्योतिषी के पास मत जाइए, पड़ोसियों के घर में बढ़ जाइए जाके। क्या क्या कमी है नोट करके बता देंगे आपको, ये कमी आपके जीवन में। हाँ, इतने चतुर होते हैं पड़ोसी। पड़ोसियों ने कहा भैया एक चीज और, आपके घर में एक गौ माता 6 वर्षों से देख रहे हैं, न बच्चा हुई न बच्चिया हुई, बांझ होकर के बैठी है। क्या बात है हो? आत्मदेव कहते हैं मैं तो गौ सेवा रोज करता हूं, पता नहीं क्यों बांझ हो गई। और आजकल का समय हम लोग गौ सेवा कहां कर पा रहे हैं, कुत्ता सेवा जरूर हो रहा है। गौ माता को तो डंडे में मार के भगा दिया, जाए एक्सीडेंट होकर मर जाए। ऐसा समय अभी आया और हम लोगों ने देखा भी। गौ माताओं को मरने में मजबूर कर दिया हम लोगों ने। गौ माताओं को डंडे से मार के भगा दिया और कुत्तों को घर में लेकर के आ गए। कैसा चरित्र रहा होगा इस भारत का। आहा, गौ सेवा हर हिंदू का धर्म है। रोज तो करता हूं महाराज, अपने हाथों से भोजन कराता हूं, पता नहीं क्यों बांझ हो गई। पड़ोसियों ने कहा हम बता दें, तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं है, जिसका दोष तुम्हें लगा हुआ है, इसी कारण चौरे में तुलसी का जो बिरवा लगा है वो सूख गई और घर में गौ माता बांझ हो गई। अब आत्मदेव को रात्रि भर नींद नहीं आई, बेचैन हो उठे। मेरे घर में संतान नहीं, जिसके कारण ये सारी घटना घट गई। और पुत्र के बिना जीवन का क्या मतलब। आधी रात को घर का परित्याग करके चले गए हैं जंगल में, सोच रहे हैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा, लेकिन कैसे मरूं समझ में नहीं आ रहा। रात्रि व्यतीत हुई है, एक जलाशय के किनारे पहुंचे हैं और वहां जाकर के देखे
तो एक बड़े सुंदर संत बैठे हैं। जल को जैसे ही पीने का प्रयास किए, उस संत ने देखा है आत्मदेव को, और उस संत ने जाकर के प्रश्न किया, कथम तुरोदिशी विप्रम काते चिंता बलियसी। बोले ओ ब्राह्मण देवता, देखने में तो बड़े विद्वान मालूम हो रहे हैं, क्या चिंता है, क्यों रो रहे हो, क्यों आंसू बह रही, कोई घटना घट गई तुम्हारे घर में, देखने में तो बड़े विद्वान मालूम हो रहे हैं। आत्मदेव ने कहा, क्या बताऊं बाबा, धन संपदा वैभव की कोई कमी नहीं है, लेकिन उस धन को खाने वाला कोई बेटा नहीं है, जिसके कारण आत्महत्या करने के लिए आया था मैं। साधु ने कहा, अच्छा मरने आए हैं, बिल्कुल मर जाइएगा, लेकिन मुझे एक बार बता करके मरना, संसार में जितने पुत्रवान हैं क्या सब सुखी हैं, कोई गारंटी है? जिनका बेटा हो गया वो सुखी हो जाएगा, कोई गारंटी है? जिसका बेटा होगा वो मुक्ति को पा जाएगा, कोई गारंटी है? ये जरूर बताना मुझे। अच्छा बेटा को लेकर के करोगे क्या? तुम सोच रहे हो मेरे खातिर पिंडदान करेंगे? एक बात कहूं आत्मदेव, आटे की गोली बना करके ना पिंडदान करने से कोई फायदा नहीं। शास्त्रों में इस शरीर को ही पिंड कहा गया है, और ये शरीर रूपी पिंड को जिस व्यक्ति ने भगवान के चरणों पर सौंप दिया, पिंडदान करने की आवश्यकता है नहीं है, ये तो परमात्मा के चरणों में बस चढ़ जाए। क्या करोगे पुत्र लेकर के? बड़े सुंदर समझाने लगे। आत्मदेव कहते, तुम संत क्या जानोगे पुत्र की कामना क्या होती है? उनकी किनकारी सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं, हो सके तो मुझे बेटा दीजिए। संत ने कहा, बेटा दीजिए, तेरी मस्तिष्क रेखा मुझे पढ़ रहा हूं तो मुझे दिख रही है बेटा, एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक तेरे जीवन में पुत्र का सुख नहीं लिखा। आत्मदेव रोने लगे, कहते महाराज ये क्या कह दिया आपने, इस जन्म में ऐसी पीड़ा में मर रहा हूं पुत्र की, आप कहते हैं 7 जन्म तक? बोले हाँ। इसका मतलब आप भविष्य ज्ञाता हैं, भूत भविष्य वर्तमान के जानकार हैं, और इतने बड़े विद्वान हैं महाराज, तो मुझे बेटा दीजिए, और नहीं देंगे तो ऐसा सिर पटकूंगा आपके चरणों पर कि इस देह से प्राण निकल जाएगा, और ये ब्रह्म हत्या का दोष आपके शरीर में लग जाएगा, मुझे बेटा दीजिए महाराज। जिद करने लगे। संत हैं, करुणा आ गई, योग बल के प्रभाव से फल लिया है। कहते हैं ये ले जाकर के अपनी पत्नी को खिलाना, कुछ नियम धर्म बताए, सुंदर पुत्र होगा तुम्हारे घर में। फल को लेकर के बड़े प्रसन्न हुए हैं, लाकर के पत्नी को दिए हैं, लेकिन ये तो कुतर्क बुद्धि वाली थी महाराज। फल को लेकर के दिन रात बैठी रही, खाऊं ना खाऊं, बेटा होगा उधर बड़ा हो जाएगा, मेरा भोजन कम हो जाएगा, और कहीं उधर में बेटा आ गया जन्म दूं तो कहीं मेरी सुंदरता बिगड़ गई, तो तर्क कुतर्क करने लगी। एक दिन तो खाई नहीं महाराज, दूसरे दिन छोटी बहन से मुलाकात हुई, कहती है सुन, तेरे जीजा जी को चौथेपन में बेटा चाहिए, कहीं से फल लेके आए हैं, तू बता कभी फल खाने से बेटा होता? बहन जी ने समझाया, दीदी माँ का ममत्व तो बढ़ता है, बेटा तो होना ही चाहिए, खा के देख लो ना, क्या दिक्कत है? बोले लेकिन ये लालन पालन, ये जन्म देना मुझे अच्छा नहीं लगता। बोले लालन पालन का चिंता है तो ननंद को बुला लो, घर में कुछ भी होता है तो ननंद लोग तो आ ही जाते हैं, और ननंद लोग जब आते हैं तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है उनको, तो जो आएंगे पहले से बुला ले, थोड़ी सेवा करेंगी तेरी, तुझे क्या चिंता? धुंधली देवी कहती, तू शायद नहीं जानती, मेरी ननंद को बड़ी चोटी है, वो सेवा करने के बहाना आएगी, सारा माल मता लपेट करके ससुराल चली जाएगी, तुझे नहीं पता, बड़ी चोटी महाराज। मुझे नहीं पढ़ना ये लालन पालन के चक्कर में, कोई और उपाय हो तो बताओ। बहन जी ने कहा, 9 बेटे ऐसे भूख मर रहे हैं घर में, 10वीं गर्भवती हूं, इस बार जो होगा पक्का तेरा, उनको थोड़ा सा रुपया पैसा दे देना, लालची है। बोले ये फल? बोले मैंने सुना है तेरे घर में गौ माता भी बांझ, एक फल को खिला दे, परीक्षा हो जाएगी, सही में फल खाने से बेटा होता है कि नहीं। जाकर के धुंधली देवी ने वो फल गौ माता को खिलाई। आहा, इधर गर्भवती होने का नाटक कर रही महाराज। जैसे 9 महीना बीता, बहन जी ने लाकर के बेटा गोदी में धर दिया, ढिंडोरा पीट रही, मैंने पुत्र को जन्म दिया। आत्मदेव तो नाच रहे, मेरे घर में बेटा हुआ। कुछ दिन बाद पता चला कि जिस गौ माता को फल खिलाया था उसके भी गर्भ से मनुष्याकार पुत्र का जन्म हुआ। शरीर तो पूरा मानव का जी, ये कान केवल लंबे लंबे गौ माता के समान,
तो नाम पड़ गया गोकर्ण। आहा, दोनों पुत्र एक साथ बड़े हो रहे। धीरे धीरे दोनों पुत्र बड़े हुए, ख्याति तो दोनों को ही प्राप्त हो गई। एक कुख्यात निकल गया तो एक बड़ा विख्यात निकल गया। ख्याति तो दोनों को ही प्राप्त है। आत्मदेव सोच रहे हैं मेरा नाम आत्मदेव तो मेरे बेटे का नाम परमात्मा देव होना चाहिए, नामकरण कर दूं। धुंधली देवी कहती है स्वामी, बच्चे को जन्म मैं दूं, लालन पालन मैं करूं, नाम रखोगे अपने नाम से, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। आत्मदेव ने कहा मैडम तो ही बता दे, आजकल तो तेरा ही साम्राज्य है घर में, आप कितनों बड़े पोस्ट में रहिए, आपकी खातिर है वो, लेकिन घर में पत्नी के सामने कोई पोस्टिंग काम आती है भैया? तेरे सामने तो मैं भीगी बिल्ली हूं, ऐसा कहोगे तभी चलेगा। आत्मदेव ने कहा तू ही बता दे, तेरा ही साम्राज्य है, तू क्या चाहती? धुंधली देवी कहती मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। नाम पड़ गया धुंधकारी। भागवत में लिखा है स्पष्ट रूप से, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी। गोकर्ण पंडित विद्वान है, ज्ञानी है। ज्ञानी कौन महाराज? जो सत और असत का बराबर विवेचन करना जानता उसी का नाम पंडित है, वही विद्वान है। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। खल 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 समझते हैं? राक्षस। टीवी सीरियल में पहले देखते थे हम लोग, छोटे छोटे थे, सफेद सफेद राक्षसों की सींग निकली रहती थी। आज कलयुग में सींग दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। मैंने एक संत से पूछा कि बोले आजकल कलयुग में समझें कैसे कि ये खल है, राक्षस है, सींग तो नहीं दिखता गुरुजी। तो उन्होंने बड़ी सुंदर पर्याय बताई मुझे। कहते हैं बेटा, जो खाने की चीज नहीं है उसे भी यदि मनुष्य चबा करके खाने लगे, समझ लेना यही वो राक्षस है बिना सींग का। हाँ, हमारे समाज में बहुत दिखेंगे आपको। मांस मछली खाने की चीज है, लेकिन फिर भी मनुष्य होकर के खा रहा है ना, तो उसी को जब देख लेंगे तो समझ लेना ये बेचारा बिना सींग का है। हाँ, ये कोई और नहीं बिना सींग का राक्षस है। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। छोटे बच्चों को कुएं में ढकेल देता, महाराज पक्षियों को तीरों से मारता है, और जाकर के चिड़ियों की घोंसलों को आग लगा देता। बचपन से ही बिगड़ैल था ये। और जिस घर में जिस माता पिता के पुत्र या पुत्री इकलौते होते हैं ना, उस माता पिता की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उसको यदि स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, अगर ध्यान ना रखा जाए बाल्यावस्था में, तो वही जाकर के बड़ा होकर के धुंधकारी बनता है। इसलिए जिनके घर में इकलौते बाल बच्चे हैं, सावधान हो जाइए। बचपन से ही उसे समझाया जाए कि क्या रास्ता में चल रहा है। कहीं महाराज ये भी तो कंचे नहीं खेल रहा, और आज का कंचे खेलने की आवश्यकता कहाँ है। किसी बच्चे को बर्बाद करना तो हाथों में मोबाइल पकड़ा दो उसको, कुछ करना नहीं पड़ेगा, बर्बाद हो जाएगा अपने आप। और आजकल तो हर घर में चलता है महाराज। एक महादुष्ट तो एक महाविद्वान निकला। एक दिन आत्मदेव घर की ओर आ रहे, देखते क्या है, कोने कोने पर मांस के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। कहीं कहीं पर तो महाराज वो शराब की बोतलें दिखाई देने लगी। आत्मदेव बैठे बैठे रो रहे हैं, ये क्या हो गया मेरे घर को? स्वर्ग जैसा मंदिर बना करके रखा था, आज मांस के टुकड़े दिखाई दे रहे। जिस पुत्र को पाने के लिए मैंने कौन से तीर्थ का माथा नहीं टेका, आज वही दुष्ट पुत्र मांस खाता है, शराब पीता है। दुनिया का ऐसा कौन पिता होगा जो अपने बेटे को जब पी करके आता होगा या खा करके आता होगा तो प्रसन्नता होती होगी पिताजी? कोई ऐसा पिता मिलेगा जो प्रसन्न हो जाए? आत्मदेव बैठे बैठे रो रहे हैं, क्या करूं, कहां जाऊं, समझ में नहीं आ रही महाराज। गोकर्ण जी महाराज का आगमन हुआ आधी रात को, वो भी प्यार से इन्हें पिताजी कहते। पिताजी आपकी आंखों में आंसू, क्या हुआ? बोले कैसा दुष्ट पुत्र मिला है मुझे, मांस खाता है, शराब पीता है। मन में इतनी निरुक्ति नहीं कि कहां जाऊं, किसकी भजन करूं, कहां रहूं, मुझे समझ में नहीं आ रही। गोपुत्र मेरा मार्गदर्शन करो बेटा। गोकर्ण जी ने यहां पर बड़ा सुंदर उपदेश किया है।
कहते हैं पिताजी एक बात कहूं, ये जो अपना शरीर है ना, शास्त्र कहते हैं कि ये शरीर भी हमारा नहीं है। बोले कैसे? ये शरीर का निर्माण पंच तत्वों ने किया है ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, अपंच रचित यह अधम शरीरा। पांच तत्वों ने थोड़ा थोड़ा अंश हमें प्रदान किया तो शरीर का निर्माण। इसीलिए शास्त्रों में इस शरीर का एक नाम रखा है पंचभौतिक धर्मशाला। धर्मशाला जानते हैं भैया? कई तीर्थ में जाते हैं, धर्मशाला किराए में मिलता है। अब देखिए, जितने दिन का किराया पटाया है तब तक तो चकाचक रही है, और जैसे ही आपका दिया हुआ किराया समाप्त हुआ, उस घर से निकाल दिया जाता है। और मनुष्य को पीड़ा इसी बात की है कि मुझे निकाल क्यों दिया जा रहा है। लेकिन एक बात हम भूल जाते हैं कि ये जो हमें धर्मशाला मिला हुआ है कुछ दिन के लिए है भैया। तेरा वास्तविक घर तो वहां है जहां सबको छोड़ करके जाना है। और इसी कारण मनुष्य रोता रहता है कि ये मैं छोड़ के क्यों जा रहा हूं। भैया ये तो किराए का है, कैसे रहोगे? और हम लोग इसे अपना समझ बैठे हैं। इसीलिए संतों ने गाया, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, सभी को घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर उठा के बड़े भाव से। जिस बात आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। 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 जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। 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 राधे
सवेरा, जय जय। देखना हो अगर दिन सुनहरा। पाँव फूलों में रखने से पहले, 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 तुमको कांटों में चलना पड़ेगा, को कांटों में चलना पड़ेगा, तुमको कांटों में चलना पड़ेगा। तुमको कांटों में चलना राधे। पड़ेगा। जय हो। ये जवानी है पल भर का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी, ये जवानी, ये जवानी, ये जवानी है पल भर का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी है पल भर का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी है पल भर का सपना, जय जय। ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी, ये जवानी, ये जवानी अगर ढल गई तो, 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 उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, हर हाथ मलना पड़ेगा, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। हर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। जिंदगी एक किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, 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 एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये किराए का जो मकान मिला है पिताजी से छोड़ करके जाना पड़ेगा। ये हमारा भ्रम है कि ये हमारा है, ये शरीर अपना नहीं है पिताजी। और जरा विचार करिए, जब ये शरीर ही अपना नहीं है तो इनके नाते कैसे अपने हो सकते? शरीर से तो नाता, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा, यही जब दुनिया छोड़ करके चले जाते हैं, किसी दिन फोन आता है आप कैसे हो? किसी को आया है आज तक?
ऐसे प्रेम पाश में हम लोग फंसे हैं। इतना सुंदर आत्मा उपदेश यहां पर गोकर्ण जी ने किया है। इस प्रसंग को कहते हैं गोकर्ण गीता। पूरी बात समझ में आई है पिताजी को। आधी रात को घर का त्याग कर दिए हैं और जंगल में जाकर के 10वें स्कंद का पाठ करना चालू कर दिया। और महाराज पाठ करते करते भगवान के चरणों में जा पहुंचे हैं। पिताजी रात्रि को घर छोड़ करके चले गए। धुंधकारी को लगा कि बड़ा अच्छा हुआ मेरे साथ में पिताजी चले गए। रोज मना करते थे ये मत खा वो मत पी यहां मत जा। अच्छा हुआ स्वतंत्रता मिली। अब माँ के पास पहुंचे, एक दिन कहते हैं माँ तिजोरी की चाबी। बोले बेटा तिजोरी में तो ताला ही नहीं है, कुछ बचे रहेगा तब ना ताला लगेगा। माँ ने देने से इनकार किया। माँ को ही लात घूंसों से मारने लगा। माँ की मन को बड़ी आत्मग्लानि हुई कि मेरे बेटे ने मुझे मारा। आंगन में एक छोटा सा कुआं, जाकर के माँ ने आत्महत्या करके जान गंवा दी। गोकर्ण जी सोच रहे हैं पहले पिताजी, दूसरे नंबर पर माताजी, तीसरा नंबर तो पक्का मेरा है। इस दुष्ट के संग में रहूं तो मुझे भी मरना पड़ेगा। इसलिए गोकर्ण जी बड़े विद्वान थे, महाराज तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। तीर्थों में जाकर के परिभ्रमण कर रहे हैं और इधर धुंधकारी अकेला बैठा। और मन अक्सर अकेले में बिगड़ जाता है। इसलिए प्यारे निवेदन है अपने मन को किसी न किसी चीज में फंसा के रखो। मैं तो कहता हूं भगवान के चरणों में फंसा के रखो। अगर भगवान के चरणों में नहीं फंसा ये मन रूपी इंद्रिय, तो महाराज कहीं ना कहीं रास्ता भटक जाएगा, गलत रास्ते में चले जाएगा। इसलिए ड्यूटी में लगा करके रखो। क्योंकि संसार में देखना जिसका कोई काम नहीं, निठल्ला घूम रहा है, वो गलत कार्य ही करेगा, कभी सही मार्ग पर नहीं चलेगा। इसलिए इसे ड्यूटी में लगा के रखना परम आवश्यक है। इंद्रियों को कहो कि महाराज भगवान का भजन करें। अपनी आंख रूपी इंद्रिय को कहो कि भगवान का दर्शन करें। जीवा रूपी इंद्रिय जो हो उससे कहो कि भगवान का भजन में लग जाए, नहीं तो ये मन भटक जाएगा। अब मन अकेला पड़ा, 5 गणिकाओं को घर में लेकर के आ गया, 5 वेश्याओं को लेकर के आया है। एक चीज विचार करिएगा, ये जीवन की जो गणिकाएं हैं ये केवल धुंधकारी के जीवन में थी, ऐसी बात नहीं है। आपके और हमारे जीवन में भी विद्यमान हैं, बस दिखाई नहीं पड़ रहा। कौन है महाराज ये? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 चीज हैं जो महाराज गणिका के काम करनी है हमारे जीवन में। और यही गणिकाएं एक दिन जीव को समाप्त करती हैं। फंसा गणिकाओं के चक्कर में। कैसे समझेंगे इसे? मनुष्य के जीवन के ये दुर्गुण हैं। एक एक जीव में एक एक दुर्गुण होते हैं, इसलिए वो जीव मरता है। पहला जीव का नाम लो, मछली। ये कैसे मरती है पता है? मछली के जीवन में एक खराबी जीव है कि लालसा। भोजन करने की बड़ी शौकीन होती है मछली। जैसे ही मांस का टुकड़ा कांटे में डालो और फेंको, बेचारी भोजन करने के लिए दौड़ती है। थोड़ी पता होता है मैं दूसरे की भोजन बनने जा रही हूं। जान गंवा बैठी। एक गलती है। हाथी जानते हैं हाथी? उसके जीवन में भी एक खराबी गुरुजी। हाथी जो होता है बड़ा कामी होता है, स्पर्श सुख। जंगल में जब भी हाथी को पकड़ना होता है, जंगल वाले लोग क्या करते हैं, एक गड्ढा खोद करके एक डुप्लीकेट काठ की हाथी खड़ी करते हैं और आसपास को लता पता में ढक देते हैं। उधर से हाथी आता है, देखता है कोई हथनी खड़ी है और स्पर्श सुख के लिए दौड़ पड़ता है, गड्ढे में जाके गिर के मर जाता है। हिरण जानते हैं हिरण? ये कैसे मरता है? वहां जंगल में रहने वाले जो व्याध होते हैं, भीलनी, वो बांसुरी की तान छेड़ती है, वो मृगणी बेसुध होकर के दौड़ती। कहां से आ रही है आवाज? जाल दिखाई नहीं देता, जाके फंस के मर जाते हैं। एक एक जीव के एक एक गुण बताए यहां पर। और ये कहां लिखा? कभी आपने गरुड़ पुराण सुने होंगे? गरुड़ पुराण जानते हैं? घर में कोई मर जाता है तो इसका पाठ होता है। आप लोग करवाते भी होंगे कई घरों में। गरुड़ पुराण में एक जगह लिखा है कि कुरंग मातंग पतंग भृंग अमीना हता पंच भीरेव पंच एक प्रमादी
सकथम न हन्यते यह सेवते पंच भीरेव पंच। अब बताओ, एक एक जीव में एक एक दुर्गुण है तो वो मरे जा रहे हैं। हम मनुष्य के जीवन में तो 5 प्रकार के दुर्गुण एक साथ हैं। यही हमारे जीवन की गणिकाएं हैं। इनसे बचने का प्रयास करिए। धुंधकारी तो फंस गया जी। एक दिन बड़ा सुंदर सोना चांदी लेकर के आए चोरी करके। गणिकाओं ने पूछा इतना सारा धन? बोले आज बड़े भारी राजा के घर में चोरी किए हैं। गणिकाओं ने सोचा ये तो मरेगा, आज हमें भी मरवा देगा, इसलिए अच्छा है कि इसको मार दे। गणिकाएं आई, रस्सी डाल करके गले पर बांधा, खींच रही है, छटपटा रहा, मर नहीं रहा। क्यों? अतिशय पापी है ना जी। अतिशय पापी का प्राण जल्दी नहीं निकलता, बहुत छटपटाता है बिस्तर पर। नहीं निकल रहे प्राण तो गणिकाओं ने क्या किया, वो जलते हुए अंगार लाके मुंह में ठूंस रही। अब तड़प तड़प करके प्राण निकले महाराज। प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। गोकर्ण जी को पता चला कि भाई की मृत्यु हुई तो गया में जाके श्राद्ध कर रहे हैं। सोचे घर में सुना है, मैं जाऊं घर को देखूं, अब कोई रहने वाला तो है ही नहीं। गर्मी के महीने में आए, आंगन में खटिया लगा करके सो रहे हैं बेचारे। देखते क्या हैं, घर के भीतर तो कभी भैंसा बन करके खड़े हो जाता, कभी भेड़े के स्वरूप बन करके, कभी अग्नि की ज्वाला जलने लगती और तरह तरह की आवाज घर से विचित्र सी आ रही। गोकर्ण जी ने कहा भैया कौन है? ये ब्राह्मण देवता के घर में भूत प्रेत कहां से? जो है सामने आ जाओ। एक हवा का स्वरूप आकर के खड़ी हो गई। अब वाणी से तो कुछ नहीं निकल रहा, प्रेत आया। तुलसी मिश्रित जल का सिंचन जैसे क्या है, प्रेत के मुंह से वाणी स्फुटित हो गई। प्रेत बोल रहे, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः अरे स्वकीनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया। भैया मैं कोई और नहीं, आपका पापी भाई धुंधकारी बोल रहा हूं। धुंधकारी तू? मैंने सुना तेरी मृत्यु हुई तो मैंने गया में श्राद्ध कर दिया, तू प्रेत बना पड़ा है। धुंधकारी कहता क्या करूं भैया, मुझ जैसे महाप्रेत के लिए एक गया क्या, 100 गया श्राद्ध कर दोगे, मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। बोले ऐसा क्या कर दिया तूने? बोले स्वकीनैव दोषेण, स्वयं के दोष ने मुझे प्रेत बना दिया भैया। ऐसा क्या अपराध कर दिया रे? धुंधकारी की आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं भैया क्षमा करिए, एक दिन मैंने जन्म देने वाली मां पर हाथ उठा दिया भैया।